बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन ये है कि क्या दुरूद पाक पढ़ने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है, और जो इजाज़त लेकर दुरूद पाक पढ़ते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हासिल होते हैं, उससे कितना फैज़ मिलता है। तो तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा और मैं समझता हूँ कि हर दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखें, एक बात याद रखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए किसी से भी इजाज़त लेने की कोई हाजत नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और कई अहादीस तैयबा में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक की कसरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। गोया कि ये इजाज़त ही है और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हुजूर ने हुक्म इरशाद फरमा दिया ना, तो अब हमें किसी से इजाज़त लेने की हाजत नहीं है। और वैसे भी हर वो वजीफ़ा के जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को तालीम करें, तो उस वजीफ़े को पढ़ने के लिए किसी से भी इजाज़त लेने की कोई हाजत नहीं होती। अच्छा, तो फिर बाज़ लोग जो दुरूद पाक पढ़ने के लिए इजाज़त ले रहे होते हैं, तो उस वो क्यों लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए, किसी भी वजीफ़े की जो इजाज़त ली जाती है ना, तो वो इजाज़त ली जाती है फैज़ के हुसूल के लिए। क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो साहिब सिलसिला है, साहिब खिलाफत है, साहिब इजाज़त है, और वो दुरूद पाक का आमिल है, और उसने एक दुरूद पाक के किसी सीगे को लाखों की तादाद में पढ़ा है, और उसकी कई ज़कातें अदा की हैं, उसकी दुरूद पाक पर बहुत लंबी लंबी रियाज़तें हैं, तो उसे दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हुआ है। तो अगर हम उन बुज़ुर्गों से दुरूद पाक की इजाज़त लेंगे, बिलफ़र्ज़ कोई शख्सियत ऐसी है कि जिसने दुरूद खिज़री कई लाख मरतबा पढ़ा है, ये कई करोड़ मरतबा पढ़ा है, तो जब हम उनसे दुरूद खिज़री की इजाज़त तलब करेंगे, तो इससे ये होगा कि गोया कि जब वो हमें इजाज़त देंगे, तो गोया कि एक नूर हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि जो उनको दुरूद खिज़री की जो बरक़ात मिली ना, हमें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं इस बात को एक और आसान मिसाल के साथ समझाता हूँ, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, हमारा सेल फ़ोन जब उसकी चार्जिंग नहीं होती, जब वो बंद होता है, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर पाते। हमें एक चार्जर की ज़रूरत होती है जो उसको चार्ज करे। तो जैसे ही चार्जर को हम अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक लाइट ब्लिंक करती है, लाइट नज़र आती है, तो पता चल जाता है कि ये हमारा जो सेल फोन है ये चार्ज हो रहा है। इसी तरह जब कोई साहिब सिलसिला, कोई साहिब खिलाफत, कोई साहिब इजाज़त, कोई दुरूद पाक के कोई बड़े आमिल हमें कोई दुरूद पाक पढ़ने की इजाज़त देते हैं, तो हमारे तरफ भी नूर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। हमारी भी गोया कि एक चार्जिंग होना शुरू हो जाती है, और हम तवज्जो के साथ, इखलास के साथ बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर जो उन बुज़ुर्गों को बरकतें मिली थी ना, तो हमें भी वो बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इजाज़त इसलिए ली जाती है, और इजाज़त लेकर पढ़ना बहुत फ़ज़ाइल व बरक़ात का हामिल है। जैसे कि दलाइलुल ख़ैरात शरीफ, अगरचे कोई इजाज़त के बगैर पढ़े तो पढ़ सकता है, लेकिन हमेशा इजाज़त लेकर पढ़ा जाता है ताकि उसका फैज़ मिले, उसकी बरकतें हमें भी नसीब हों कि जो बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह वल मुबीन को नसीब हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात आसानी से समझ आ गई होगी। मज़ीद भी कुछ ना कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।